इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंजर रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ पर कई सारे जेब्रास एक साथ रह रहे थे। असल में इस जगह पर बारिश काफी कम मात्रा में होती थी और बाकी के जानवर का खतरा भी लगा रहता था। इसीलिए सभी जेब्रास ने मिलकर अपना एक अलग कबीला बसा लिया था जहाँ पर सिर्फ वो लोग रहते थे। अब यहाँ पर उन सभी जेब्रास ने खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए अपने पूरे इलाके के आसपास कांटे बिछा दिए थे ताकि कोई उन तक ना पहुँच सके। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक दिन अचानक एक जेब्रा चिल्लाते हुए सबके पास आता है और कहता है कि सीको को एक बच्चा हुआ है। सीको उसी जेब्रा कबीले में रहा करती थी और उसने एक बेबी जेब्रा को जन्म दिया था। अब जैसे ही बाकी के सभी जेब्रास उस बच्चे को देखने के लिए पहुंचते हैं तब वो लोग उस बच्चों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बेबी जेब्रा बाकी नॉर्मल जेब्रा की तरह नहीं था। उस बेबी जेब्रा के आधे शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स बिल्कुल नहीं थे। अब इस बात की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी जेब्रास उस बेबी जेब्रा के ऊपर हंसने लगते हैं और से कहते हैं कि आधा बकरी जैसा लगता है और उन लोगों में शामिल होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उस बेबी जेब्रा को काफी बुरा लगता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम जैसे भी हो हमारे बच्चे हो और दुनिया चाहे जो भी कहे हम तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगे। अब यहाँ पर सीको उस बेबी जेब्रा का नाम खुम्बा रख देती है। खुम्बा का मतलब होता है कि कभी न हार मानने वाला। अपने नए नाम की वजह से खुम्बा काफी ज्यादा खुश होता है। हालांकि वहाँ पर मौजूद कुछ जेब्रा खुम्बा को देखकर कहते हैं कि वो श्रापित है और उसकी वजह से अब पूरे कबीले के सर पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर कुछ जेब्रास तो ये भी कहते हैं कि शरीर पर आधे स्टिप्स होने का मतलब है कि खुम्बा शैतान का अवतार है और उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही है और उसके पैदा होते ही उनका तालाब भी सूखने लगा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी जेब्रास अपने इलाके से बाहर बिल्कुल नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें जंगली जानवरों का डर लगा रहता था। इसीलिए उनके इलाके में एक छोटा सा तालाब था जिसमें कुछ पानी भरा हुआ था और वो सभी जेब्रास उस पानी के बदौलत ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी कि जिसकी वजह से वो तालाब भी अब सूखने लगा था। इसीलिए सभी जेब्रा डिसाइड करते हैं कि अब सिर्फ एक वक्त का ही पानी पिएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा पानी पीकर वो पूरे तालाब का पानी खत्म होने से रोक सके। अब जंगल में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे उनका तालाब भी सूख रहा था जिसकी वजह से अब जेब्रास को काफी ज्यादा डर लगने लगा था कि अगर एक दिन उनका तालाब पूरी तरह से सूख गया तो फिर वो लोग बिना पानी के मर जाएंगे और इस बात का सारा दोष वो लोग खुम्बा पर ही डाल रहे थे। अब एक दिन खुम्बा उस पानी के तालाब के पास पानी पीने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी जेब्रास उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वो बिल्कुल भी जेब्रास जैसा नहीं लगता क्योंकि उन सब के ऊपर जैसे ब्लैक स्ट्रिप्स है वो खुम्बा के शरीर पर बिल्कुल नहीं है। यह बात सुनकर खुम्बा और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच उसके सामने एक टिड्डा आता है जो कि जमीन पर किसी चीज का मैप बनाकर खुम्बा को कुछ बताने की कोशिश करता है। हालांकि खुम्बा उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाता लेकिन फिर भी वो उस टिड्डे के बनाए हुए मैप पर गौर करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद खुम्बा को कांटों से बनाए हुए बॉर्डर के दूसरी तरफ किसी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर जब वो झाँक कर देखता है तो उसे कोई जानवर दिखाई देते हैं जिनकी हालत गर्मी की वजह से पूरी तरह से खराब हो रही थी। यहाँ पर वो जानवर खुम्बा को पानी पिलाने के लिए कहते हैं। अब उन जानवरों को देखकर खुम्बा को उन पर काफी ज्यादा तरस आता है इसीलिए उनको अंदर आने देता है ताकि वो लोग जेब्रास के तालाब का थोड़ा सा पानी पी सके। यहाँ पर अब खुम्बा जैसे ही उन जानवरों को अंदर आने के लिए वो कांटों गेट खोल देता है तभी बाकी के जेब्रा आकर ये सब देख लेते हैं और उन जानवरों को वहाँ से भगा देते हैं जिससे वो बेचारे जानवर बिना पानी पिए ही जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंगो नाम का एक तेंदुआ आ जाता है जो उन जानवरों पर हमला कर देता है। अब फेंगो यहाँ पर खुम्बा को भी देख लेता है और उस पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी खुम्बा के पिताजी वो गेट बंद कर देते हैं जिसकी वजह से फेंगो अंदर नहीं आ पाता। इसके बाद अब सभी जानवर मिलकर खुम्बा को डांटने लगते हैं और उसे ताने मारने लगते हैं क्योंकि आज उसकी गलती की वजह से ही वो तेंदुआ अंदर आने वाला था और सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अब यहाँ पर खुम्बा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो गिल्टी महसूस करने लगता है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अकेले खुद को कोसने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुम्बा को उदास देखकर उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है और अपने बेटे को इस तरह से उदास देखकर खुम्बा को एक कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि आज से कई हजार साल पहले इस जगह पर सिर्फ जेब्रास ही रहा करते थे जिनकी बॉडी पर कोई भी ब्लैक स्ट्रिप्स नहीं हुआ करते
चाहते थे, लेकिन एक दिन एक जेबरा को खेलते खेलते एक मैजिकल तालाब दिखाई दिया, जिसमें नहाने के बाद उसके शरीर पर अचानक ब्लैक स्ट्रिप्स आ गए, जिससे बाकी के सभी जेबरास ने भी उस तालाब में छलांग लगा दी और धीरे धीरे उनकी बॉडी पर भी ब्लैक स्ट्रिप्स आ गए। ये कहानी सुनते समय खुम्बा को अचानक कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है और उस मैप के पास पहुंचता है जो कि उस टिड्डे ने बनाया था। खुम्बा को लग रहा था कि वो मैप असल में उसी जादुई तालाब का है जिसके बारे में उसकी माँ बात कर रही थी। अब यहाँ पर उस मैप को देखकर खुम्बा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने सफर पर निकलने की सोचता है, लेकिन इससे पहले वो आखिरी बार अपनी माँ को मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। अपनी मदर को मरा हुआ देखकर खुम्बा का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन बाकी के जेबरास इस बात के लिए भी खुम्बा को ही दोषी ठहरा रहे थे और बता रहे थे कि खुम्बा बहुत ज्यादा मनहूस है, जिसकी वजह से उसकी माँ भी मर गई। अब ये सारी बातें सुनकर खुम्बा अपना कबीला छोड़ देता है और उस तालाब को ढूंढने में लग जाता है। हालांकि उसकी माँ की मौत का दुख उसके दिल में अभी भी था। सफर के दौरान खुम्बा को एक लोमड़ी दिखाई देता है जो कि उसे अपनी बातों में फंसा लेता है क्योंकि उसका शिकार करना चाहता था। वो खुम्बा से कहता है कि वो इस जादुई तालाब का रास्ता जानता है, जिससे बेचारा खुम्बा उस लोमड़ी की बातों में भी आ जाता है। उस लोमड़ी का नाम स्काल्क था। अब यहाँ पर रास्ते में चलते चलते उन दोनों को दो और जंगली जानवर मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम मामावी और दूसरा एक शत्रुमुर्ग था। यहाँ पर उन दोनों जानवरों को देखकर वो लोमड़ी डर जाता है और उसे लगता है कि उनके होते हुए वो खुम्बा का शिकार बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए अपने साथियों को भी बुला लेता है ताकि वो सब मिलकर एक साथ उन तीनों का शिकार कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामावी काफी ज्यादा ताकतवर था और वो एक साथ सभी लोमड़ियों को हरा देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद खुम्बा को भी समझ आ गया था कि किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल में हर कोई एक दूसरे का शिकार करना चाहता है। यहाँ पर खुम्बा को मामावी और उस शत्रुमुख पर भरोसा हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे अपना दोस्त मान रहे थे और अब खुम्बा उन दोनों को अपने इरादे के बारे में बता देता है कि वो असल में एक जादुई तालाब ढूंढने में लगा हुआ है ताकि वो बाकी जेबरास की तरह बन सके, जिसके शरीर पर पूरे ब्लैक स्ट्रिप्स हो। वही हम उस तेंदुए को देखते हैं जिसका नाम फेंगो था। वो उस लोमड़ी के पास आ जाता है और उसे दबोच लेता है और उससे जबरदस्ती खुम्बा का पता उगलवा लेता है। यहाँ पर वो लोमड़ी फेंगो को सब कुछ बता देता है कि असल में खुम्बा किसी जादुई तालाब को ढूंढने चला गया है और इसके बाद फेंगो अब उसकी खुशबू सूंघते सूंघते उसका पीछा करने लग जाता है। वही सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि खुम्बा मामावी और उस शत्रुमुख ने अपने रहने के लिए सुरक्षित जगह का बंदोबस्त कर लिया था और जंगली जानवर से बचने के लिए उन तीनों ने आग भी लगा ली थी। अब अगली सुबह खुम्बा मैप के मुताबिक फिर से अपने सफर पर निकल पड़ता है और यहाँ पर उसे 3 लंबी पहाड़ियों को ढूंढना था क्योंकि उस मैप में यही लिखा हुआ था। यहाँ पर मामावी और वो शत्रुमुख खुम्बा का साथ देने में मदद करते हैं और उसके सफर पर निकल पड़ते हैं। इधर खुम्बा के पिताजी खुम्बा के इस तरह से जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और इसी बीच उन्हें खुम्बा और फेंगो के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि फेंगो ने खुम्बा को मार दिया है। अब वो ये बात अपने कबीले में बाकी जेबरास को भी बताते हैं, जिसे सुनकर एक जेबरा कहता है कि अच्छा हुआ खुम्बा मर गया क्योंकि एक श्रापित जेबरा था और अब उसके मरने के बाद शायद बारिश हो जाए। यह सब सुनकर उस जेबरा की बेटी टॉम्बी कहती है कि कैसे डेड हुआ आप, आपको खुम्बा के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मेरा दोस्त था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मैप का पीछा करते करते खुम्बा और उसके दोस्त उस जादुई तालाब तक पहुंच गए हैं और खुम्बा उस तालाब को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। यहाँ पर सबसे पहले वो शत्रुमुख उस तालाब में चला जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर खुम्बा को लगता है कि शायद इस तालाब का जादुई पानी सिर्फ जेबरास के ऊपर ही काम करता होगा और ये सोचकर खुम्बा भी उस पानी में उतर जाता है, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता और उसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स नहीं आते। अब इसके बाद खुम्बा फिर से उदास हो जाता है और वहाँ पर मौजूद बाकी के जानवर उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा एक प्रैंक था और यहाँ पर कोई भी जादुई तालाब नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि कुछ इंसान उस जगह पर पहुंच गए हैं जो कि असल में टूरिस्ट थे। यहाँ पर वो सभी इंसान खुम्बा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी आज से पहले इतना अलग जेबरा कभी नहीं देखा था और अब सब लोग अपनी कार्स में बैठकर खुम्बा का पीछा करने लगते हैं ताकि वो लोग उसे पकड़ सके। हालांकि खुम्बा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इंसान
इंसान आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। एक गिलहरी ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी और वो खुम्बा की मदद करने की सोचती है और अब इसके बाद वो गिलहरी भागते हुए आकर ड्राइवर की फ्रंट मिरर पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी पलटी हो जाती है। खुम्बा तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और अब वो इंसानों की केस से आजाद हो चुका था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो गिलहरी खुम्बा के पास आ जाती है और से बताती है कि उस जादुई तालाब के बारे में तुम्हें ब्लैक ईगल ही बता सकता है। उसके बाद अब खुम्बा उस ब्लैक ईगल को ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ पर उसके साथ मामावी और शतुरमुर्ग भी फिर से उसके सफर पर जुड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेब्रा के कबीले ने डिसाइड किया था कि अब वो लोग इस 4 दीवारों में घुट घुट कर नहीं रहने वाले, क्योंकि इतने समय से बारिश न होने के कारण वो लोग ऑलरेडी मरने के कगार पर आ चुके थे। इसीलिए आपस में मीटिंग करके अब वो लोग अपने इलाके से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो लोग पानी की तलाश कर सके। वहीं पर हम देख पाते हैं कि फेंगो भी खुम्बा की खुशबू सूंघते हुए उसका पीछा कर रहा था। इधर एक बहुत लंबा सफर तय करके खुम्बा आखिरकार उस ब्लैक ईगल की लोकेशन तक पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचने से पहले ही कुछ छोटे छोटे जानवर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ब्लैक ईगल असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे मिलना सही नहीं रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से ब्लैक ईगल आकर खुम्बा को दबोच लेता है और उसे मारने लगता है। लेकिन इससे पहले क्यों खुम्बा को कुछ करता, खुम्बा उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसे सुनकर ब्लैक ईगल को उस पर तरस आ जाता है और उसे छोड़ देता है। अब यहाँ पर वो ब्लैक ईगल खुम्बा और उसके दोस्तों को उस जादुई तालाब का भी पता बता देता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह थी कि जहाँ पर वो तालाब था उसी के बगल में फेंगो का घर भी था। मतलब घूम फिर कर खुम्बा को फेंगो के पास ही जाना पड़ेगा। ब्लैक ईगल खुम्बा को ये भी बताता है कि जब फेंगो एक छोटा बच्चा था तब उसकी एक आंख खराब थी, जिसकी वजह से बाकी सभी तेंदुए उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी फेंगो की सूंघने की शक्ति कई गुना ज्यादा है और दूर से ही अपना शिकार सूंघ लेता है, जिसकी वजह से आजकल वो शिकार करने में काफी ज्यादा माहिर हो चुका है। अब न चाहते हुए भी खुम्बा को ये रिस्क लेना पड़ रहा था, क्योंकि आखिरकार उसे कैसे भी करके उस तालाब तक जो पहुंचना था। अब आगे चलकर हम उस गिलहरी को भी देखते हैं जिसने पहले खुम्बा की भागने में मदद की थी। वो अपने सभी साथियों के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी खुम्बा की अपने मिशन में मदद करेंगे, जिसके बाद वो सभी लोग खुम्बा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जब मामावी और शत्रुमुख को पता चलता है कि खुम्बा उस जगह पर जा रहा है जहाँ पर फेंगो का घर है, तब वो लोग भी उसे वहाँ जाने से रोकते हैं। लेकिन खुम्बा उनकी एक नहीं सुनता और उन दोनों को अकेले छोड़कर ही आगे बढ़ जाता है। कुछ ही समय में वहाँ पर फेंगो पहुँच जाता है और उस शत्रुमुख और मामावी को देख लेता है और उन्हें दबोच लेता है। यहाँ पर डर के मारे वो दोनों भी फेंगो को खुम्बा का पता बता देते हैं। इसके बाद फेंगो भी खुम्बा के पीछे पीछे चल पड़ता है। फेंगो के जाने के बाद अब मामावी और उस शत्रुमुख को एहसास होता है कि उन्हें इस तरह से खुम्बा को अकेले नहीं जाने देना चाहिए और उन्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो दोनों भी खुम्बा के मिशन पर फिर से जुड़ने का फैसला करते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खुम्बा अपने सफर पर अकेले ही निकल पड़ा है और कुछ ही समय में वो एक बंजर जमीन के पास आकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। यहाँ पर उसकी आंखें बंद होने वाली थी कि तभी वो देखता है कि जंगल का कोई जानवर उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है और असल में ये एक बकरी थी जिसकी एक समय पहले खुम्बा ने पानी पिलाकर मदद की थी। यहाँ पर वो बकरी खुम्बा की मदद करती है और उसे खाने के लिए एक फल देती है, जिसके बाद खुम्बा के अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है और वो बकरी खुम्बा को उस जादुई तालाब के पास भी छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल के वो सभी जानवर खुम्बा की मदद करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं और उसी के पीछे पीछे आ रहे हैं। खुम्बा को जादुई तालाब तक पहुंचने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना था, जिसके अंदर वो चला जाता है। यहाँ पर अब बाकी के जानवर भी उस गुफा तक पहुंच चुके थे, लेकिन किसी कारण वहाँ आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो लोग उस गुफा के अंदर नहीं जा पाते। मामावी डिसाइड करता है कि वो गुफा की पिछली तरफ जाकर उसे तोड़ देगा ताकि वो सभी जानवर उसके अंदर जा सके, लेकिन वो इसमें भी नाकामयाब रहता है। वहीं खुम्बा काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उस जादुई तालाब तक पहुंच चुका है और वो उस गुफा में दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स भी देखता है जिसमें कई सारे जेबरा बने हुए थे। तभी वहाँ पर फेंगो आ जाता है, जिसे देखकर खुम्बा काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर फेंगो खुम्बा को बताता है कि कई साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके मुताबिक जंगल में एक आधे ब्लैक स्टिप्स वाला जेबरा पैदा होगा, जिसे खाकर मेरी आंख दोबारा ठीक हो जाएगी
जाएगी और मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब फेंगो के ये इरादे सुनकर खुम्बा काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फेंगो उस पर हमला कर देता है। खुम्बा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो उस तालाब में कूद जाता है, जिसके पीछे पीछे फेंगो भी उस तालाब में गिर जाता है और वो दोनों पानी के अंदर ही एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं। अब उन दोनों के झगड़े की वजह से वहाँ पर कमजोर चट्टानें टूटने लगती है और उस गुफा का मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से गुफा के दूसरी तरफ से कई सारा पानी बाहर आने लगता है। अब सभी जानवर मिलकर देखते हैं कि खुम्बा और फेंगो के बीच में एक काफी जबरदस्त लड़ाई हो रही है और वो लोग एक चट्टान के कोने पर आ चुके हैं। यहाँ पर जब फेंगो खुम्बा के ऊपर छलांग लगाने वाला था कि तभी खुम्बा उस चट्टान को धकेल देता है, जिसकी वजह से फेंगो वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर कई सारी चट्टानें गिर जाती है, जिसकी वजह से फेंगो की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इसके बाद वो पूरी गुफा टूटने लगती है, जिसकी वजह से खुम्बा भी उस चट्टान से नीचे पानी में गिर जाता है और उसके ऊपर भी कुछ पत्थर गिर जाते हैं। हालांकि वो सभी जानवर मिलकर खुम्बा की मदद करते हैं और उसे उन पत्थरों के बीच से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर खुम्बा बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था, जिसे देखकर उन सभी जानवरों को लगा कि खुम्बा मर चुका है और वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। लेकिन तभी खुम्बा अचानक उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि खुम्बा अभी भी जिंदा है। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात तो यह थी कि तालाब में गिरने के बाद भी खुम्बा बाकी जेबरा की तरह नहीं बना, बल्कि पहले जैसा ही रहा। इसका मतलब वो कहानी जो उसकी माँ ने उसे बताई थी वो पूरी तरह से झूठ थी और उस जादुई तालाब जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन कहानी के एंड में हम देखते हैं कि बाकी जेबरास के कबीले भी खुम्बा की इज्जत करने लगे हैं और सभी जानवर अब उसे यूनिक जेबरा मानने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुम्बा की वजह से ही उन सबको इतना सारा पानी मिल चुका था और अब वहाँ पर बारिश भी होने लगी थी और अब उन्हें उस जंगली तेंदुए फेंगो का भी खतरा नहीं था, जो सबका शिकार किया करता था। यहाँ पर खुम्बा को पता चलता है कि वो बाकी जेबरास की तरह नहीं बन सकता, लेकिन ये उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी एक खूबी है, क्योंकि यूनिक होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये दूसरों से काफी ज्यादा हटके है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसी और एनिमल की वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।